हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग को जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित कुल जितने सारे आपके जिले हैं उन सभी जिलों को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कवर करके बताऊंगा। दोस्तों, आपके जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित जो आपके जिले हैं उनसे दोस्तों कई बार आपके प्रश्न आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों इन जिलों के बारे में जानना आपको बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित कुल जितने सारे जिले हैं उन सभी जिलों को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से इनकी स्थिति के साथ वर्णन करके बताया है, जिससे कि दोस्तों आपका जो मेन जो भी दोस्तों आपके पॉइंट्स होंगे जिलों से संबंधित वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ जाएंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर में झील जो होते हैं उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारी जो झील है वो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य की है। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि अगर आपको कोई पूछ दे झील का नाम रखकर कि बताओ कि जो झील है आपके किस राज्य के है भारत का, तो दोस्तों आपको ये बताना पड़ता है कि ये जो आपका झील है भारत के किस राज्य से है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप झील की पहचान कैसे करिएगा कि ये जो झील होगा आपका वो आपके भारत देश के जम्मू कश्मीर राज्य से ही क्या है वो रिलेटिव होगा। तो दोस्तों अगर कोई भी झील अगर आपके भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से अगर रिलेटेड होगा तो दोस्तों उस झील के नाम के साथ दोस्तों आपका नाग या नागिन जरूर आएगा। मेरे बातों को समझिएगा, नाग या नागिन या फिर दोस्तों आपका सर, तीन गो मेरे बातों को याद रखिएगा, एगो नाग एगो नागिन या फिर सर। यानी कहने का मतलब कि उन झीलों का जो संबंध होगा दोस्तों वो आपके नाग से होगा और साथ ही सर से होगा। ठीक है, अगर दोस्तों इन झीलों के नाम में अगर नाग नागिन या सर जैसा कोई शब्द अगर दोस्तों कनेक्ट रहता है तो हम लोग समझेंगे कि जो हमारी झीलें हैं वो हमारे भारत देश के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। और इस प्रकार से दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आप लोग एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग बता दीजिएगा कि जो हमारा दोस्तों जो झील है वो आपके भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से क्या है ये दोस्तों रिलेटिव है, यानी कि उसी राज्य में क्या होगा ये झील दोस्तों पाई जाएगा। तो मैं आप लोग को ट्रिक के तौर पर मैं आप लोग को बताया कि जो भी दोस्तों आपके झील होंगे वो सबके सब दोस्तों आपके नाग नागिन और साथ ही सर से क्या होंगे आपके रिलेटेड होंगे। अगर आपको दोस्तों देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया डल झील। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोग कहिए कि सर इसमें नाग नागिन तो कुछ है भी नहीं किया, तो हम लोग कैसे कहेंगे कि ये जो डल झील होगा हमारा वो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य की होगा। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोग बता रहा हूँ। देखिए जो डल में जो ड है ना ड, तो ड का जो मतलब है दोस्तों उसको आप लोग निकाल लीजिए डसना के रूप में। देखिए किस में रूप में, डसना। ठीक है, ड का जो दोस्तों हम लोग अर्थ निकालेंगे वो किस रूप में निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे डसना के रूप में। और आप सभी को पता है दोस्तों कि डसता कौन है, तो डसता नाग है, सांप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डल झील है वो भी दोस्तों किससे कनेक्ट हो गया, तो वो भी आपके दोस्तों सर्प से, सांप से यानी नाग से क्या हो गया, यह कनेक्ट हो गया। तो जैसे ही दोस्तों ये आपके सांप से कनेक्ट हुआ तो हम लोग समझेंगे कि जो हमारा झील है वो हमारे भारत देश के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, इसलिए जो ये झील होगा वो हमारे भारत देश के जम्मू कश्मीर राज्य में क्या होगा यह पाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है बूलर झील। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर भी बोलिएगा कि सर ये जो आपका बूलर झील है इसमें तो कोई भी तो यहां पर नाग बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि जो हमारा बूलर झील है ये आपका नाग और नागिन से क्या होगा ये कनेक्टेड होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो बूलर झील है हालांकि वो नाग नागिन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों हम लोग बूलर में अगर बूल शब्द निकाल लें, बूल और बूल से बना ले अगर हम लोग बूलेन, तो बूलेन का मतलब समझ रहे हैं, बूलेन का मतलब होता है ऊनी। और बूलेन वस्त्र यानी आप लोग दोस्तों नाम सुने होंगे कि ठंड के मौसम में हम लोग बूलेन वस्त्र क्या करते हैं दोस्तों प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो हमें ठंड से बचाता है। और आप सभी को पता है कि दोस्तों जो आपका बूलेन वस्त्र है वो आपके भारत देश के ज़्यादातर लोग कहाँ पर यूज करते हैं, तो आपके जम्मू कश्मीर में, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा राज्य है जहाँ पर दोस्तों अधिकांश में क्या रहता है ठंडी दोस्तों रहता है, इसलिए वहाँ पर जो लोग होते हैं वो ठंड से अपनी रक्षा के लिए बूलेन वस्त्र क्या क्या करते हैं, बूलेन क्लॉथ का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बूलर झील है इसमें जो बू है उस बू से दोस्तों हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो बूलेन में। और आपको पता है कि बूलेन जो है कपड़ा उसका यूज कब किया जाता है, जब ठंड पड़ती है। ठंड कहाँ पड़ती है, किस स्टेट में पड़ती है भारत देश के, तो वो पड़ती है जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा बूलर झील होगा वो भी कहाँ पर होगा, तो वो भी दोस्तों आपके भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में क्या होगा यह दोस्तों स्थित होगा। आगे दोस्तों मानस बल,
देख सकते हैं यहाँ पर जो मानस बल है, ये भी बोलिएगा कि सर इसमें तो नाग नागिन बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है, तो फिर कैसे कहेंगे कि जो हमारा मानस बल है वो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में क्या होगा, यह कनेक्टेड होगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माँ और स के बीच में जो न है इससे हम लोग समझेंगे नाग के रूप में, ठीक है। इसे किसके रूप में समझेंगे, हम लोग नाग के रूप में समझेंगे। और जैसे ही दोस्तों ये नाग से कनेक्टेड हो गया तो हम लोग इसको ये समझ के रखेंगे कि ये जो हमारा झील है वो हमारे भारत देश के जम्मू कश्मीर राज्य से क्या होगा, यह कनेक्टेड होगा, ठीक है। अगला जो है झील दोस्तों, उसमें देख सकते हैं आप लोग क्या है, बैरी नाग, बता सकते हैं आराम से, बैरी नाग यानी नाग आया है इसमें, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा कौन सा झील है हमारे भारत देश का, तो ये दोस्तों हमारा जो भारत देश का जो झील है वो जम्मू कश्मीर राज्य का है। इसमें देख सकते हैं शेष नाग, तो ये भी आपका किस राज्य का होगा, तो ये भी आपके जम्मू कश्मीर राज्य का ही होगा, यानी उसी राज्य में क्या होगा, उसी स्टेट में क्या होगा, यह दोस्तों झील आपका पाया जाएगा। अगला देख सकते हैं कौन है भाई, अनंतनाग। तो दोस्तों जो अनंतनाग है वो भी कैसा झील है, तो दोस्तों ये जो झील है आपका वो भी एक प्रकार के जम्मू कश्मीर राज्य से ही कनेक्टेड है। क्यों है, क्योंकि इसमें नाग शब्द का प्रयोग किया गया है। मैंने आप लोगों को बताया कि जिसमें नाग नागिन या फिर सर का प्रयोग किया गया हो, सर शब्द का, तो हम लोग समझेंगे कि जो हमारा ये झील है ये दोस्तों किस राज्य की है, तो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य की है। दोस्तों इसको अपवाद के रूप में रखिएगा सर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों झीलों में जो सर का जो प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर वाले जो आपके राज्य है उसमें ये झील नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप लोग समझने की तरफ रखिएगा। देखिए दोस्तों आप लोग इसको ट्रिक के ऊपर बैठाने से पहले सबसे पहले आप लोग दोस्तों इन झीलों को पहले देख लीजिएगा कि जो झीलें हैं आपके जम्मू कश्मीर में आने वाले वो कौन कौन से हैं, उसके बाद दोस्तों आप लोग ट्रिक पक्का कीजिएगा, इसको समझ कर रखिएगा, ताकि आप लोग भूल भी जाए तो दोस्तों आप लोग उसे रिमेंबर कर सके। क्योंकि ट्रिक का मतलब होता है हिंट, यानी जो आपको दोस्तों हिंट दे सके, जो आपको याद नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा दोस्तों सहायता से क्या कर सके, आप उसको याद कर सके, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको उसको जानना बहुत ही जरूरी है। देख सकते हैं नागिन झील, तो नागिन में क्या है, नाग यानी कि नागिन शब्द आया है, तो ये भी कहाँ का होगा, तो आपके जम्मू कश्मीर का। उसी प्रकार से दोस्तों कुल जितने सारे झीलें होंगे आपके, अब देखिए गडसर झील, तो दोस्तों जो गडसर झील है, तो गडसर को हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे, तो गडसर में देख सकते हैं यहाँ पर ग और र अगर छोड़ दें तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, डस, क्या निकल कर आएगा भाई, तो डस निकल कर आएगा। और डस का मतलब क्या होगा, डसना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये झील है ये भी हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में ही मिलेगा। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों गंगा बल, ठीक है, अगला है गंगा बल झील। तो दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो आपका जो गंगा बल है ना, गंगा बल, तो दोस्तों ये जो झील होगा आपका वो एक प्रकार जानते हैं क्या चाहिए, एक गंगा नदी होता है और ये क्या है, एक गंगा झील है। तो आप लोग समझ के रहना कि दोस्तों ये जो आपका गंगा झील है वो आपके भारत देश के जम्मू कश्मीर में क्या है, ये दोस्तों उपस्थित है। क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है और माता गंगा को सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। तो हम लोग इस प्रकार से समझेंगे कि अगर एक गंगा नदी पवित्र है तो एक गंगा झील भी है जो कि पवित्र माना जाता है, और ये जो पवित्र झील है वो हमारे भारत के जम्मू कश्मीर में क्या है, वो दोस्तों उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझ के रखेंगे कि गंगा बल झील कहने का मतलब है कि जो गंगा बल झील है वो हमारे भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का स्वर्ग कहा जाता है, या फिर कहा जाता है कि ये दोस्तों क्या है, एक तरीके से लगता है कि देवताओं की नगरी है, ठीक है। तो देवताओं की नगरी जो होगा वो वहां पर जो भी झील होंगे या जो भी जलाशय होंगे वो कैसे होंगे, तो वो पवित्र होंगे। तो यहाँ पर है गंगा, तो गंगा से हम लोग समझेंगे कि एक ऐसा गंगा का झील जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में क्या होगा, उपस्थित होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग किस रूप में समझेंगे, तो इसको दोस्तों हम लोग इस रूप में समझेंगे कि यह जम्मू कश्मीर राज्य में उपस्थित है। अगला देखिएगा बिसनसर, बिसनसर झील, तो दोस्तों बिसनसर से हम लोग क्या समझेंगे, बिसनसर से हम लोग समझेंगे विष्णु, बिसनसर से समझेंगे विष्णु, ठीक है। आज जो विष्णु भगवान है उनका आसन कौन है, तो दोस्तों जो विष्णु भगवान का जो आसन होता है वो होता है शेषनाग, यानी शेषनाग पर क्या करते हैं, विष्णु भगवान विश्राम करते हैं। तो उसमें भी क्या आ गया, नाग शब्द आ गया, देख सकते हैं बिसनसर, यानी बिसन से बना देंगे, इसको विष्णु सर भी बोला जाता है। देखिए छोड़िए ना, अगर इतना भी आप लोग समझ नहीं आ रहा है तो सर से भी क्या कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, सर सर देख सकते हैं। इसमें सर शब्द मैंने बताया था ना आप लोग को कि जिसमें सर लगाओ हम लोग समझेंगे कि कहाँ की झील है, तो आपके जम्मू कश्मीर राज्य की झील है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका बिसनसर होगा कहाँ का होगा, जम्मू कश्मीर का। लेकिन अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग बिसन से बना दीजिएगा क्या, तो दोस्तों बिसन से बना दीजिएगा विष्णु, और जो विष्णु भगवान का जो सर होता है, देखिए सर है ना, तो विष्णु भगवान का जो सर होता है वो किसके नीचे होता है, तो शेषनाग भगवान के नीचे होता है। तो शेषनाग भगवान के नीचे होने के कारण हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारा बिसनसर झील है वो भी कहाँ पर होगा, तो वो भी दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर राज्य में ही होगा। इसमें देखिएगा अगला है कृष्ण सर, तो भाई यहाँ पर समझेंगे कृष्ण मतलब देखिए जो कृष्ण है ना, तो कृष्ण भगवान जो है वो विष्णु का अवतार है,
जो कृष्ण भगवान है वो विष्णु का अवतार है। अब फिर सर, अब विष्णु के सर के पास यानी विष्णु भगवान के सर के पास कौन होते हैं, तो विष्णु भगवान के सर के पास शेषनाग, ठीक है, शेषनाग होते हैं। यानी इसमें भी क्या होगा, इस झील का जो संबंध है वो नाग से कनेक्टेड हो गया। तो इसलिए हम लोग समझेंगे कि जो हमारा झील है वो भी कौन सा दोस्तों, किस राज्य का झील है, तो आपके जम्मू कश्मीर राज्य का झील है। इसमें देख सकते हैं सतसर, देखिएगा ये बताया जा रहा है सतसर झील, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसको हम लोग समझेंगे सर के रूप में, जो सर देख रहे हैं ना सर, सर के रूप में। तो यहाँ पर समझ सकते हैं सत्य, सत्य सर, सत्य मतलब दो दोस्तों सत्यवादी हो, और सर तो देखिए उतना नहीं आप लोगों को पहुँचना है, बस सर से समझिएगा। सर का मतलब हुआ, देखिए थोड़ा बहुत दोस्तों आप लोग यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी दोस्तों बहुत सारे ऐसा झील है जिसमें सर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ये मत समझना कि वो जम्मू कश्मीर राज्य का ही होगा। इसको दोस्तों आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए सत्सर है ना, तो सत्य में दोस्तों को तोड़ेंगे तो ये इस तरीके से आएगा सत्य, सत्य। सर है तो इसको दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सर के रूप में इसको ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सत्य है ना, तो सत्य से बना देंगे सत्यनारायण, सत्य नारायण, सत्यनारायण। सत्यनारायण कहते हैं किसको है, तो विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान का सर किसके नीचे है भाई, तो विष्णु भगवान का जो सर है वो शेषनाग के नीचे है। तो दोस्तों आपका जो झील है सतसर झील, वो हुआ कि ना कनेक्टेड किससे, तो आपके नाग से। आज जैसा ही कनेक्टेड हुआ नाग से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो झील मिलेगा वो कहाँ, तो वो मिलेगा आपके जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों आप लोग समझ गए। इसमें देखिएगा क्या बताया जा रहा है, आंचर झील, आंचर। तो देखिए दोस्तों आंचर, तो आप लोग समझ के रखना कि जो आंचर है ना, आंचर झील, वो भी दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर राज्य में क्या होंगे, ये दोस्तों आपके मिलेंगे। लेकिन इसको हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो आप लोग दोस्तों इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जो आंचर है ना, आंचर, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम सोचे कोई इसका ट्रिक निकालने का, तो दोस्तों बिल्कुल भी इसका जो ट्रिक है वो मतलब चाहे तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग ये समझ के रखना ना कि जो आपका ये आंचर झील है वो एक तरीके का दोस्तों आपका बहुत ही सुंदर झील है। और जो आपके भारत देश के 29 जो स्टेट है, उन सभी 29 स्टेट में जो सबसे दोस्तों अनोखा है, देखिए आंचर से समझेंगे अनोखा, अनोखा। और आपके भारत के 29 राज्य में से जो आपका जम्मू कश्मीर है वो बहुत ही अनोखा है। तो जो दोस्तों आपका राज्य अनोखा है, उसी अनोखा राज्य में आपका कौन सा झील आएगा, आंचर झील। कौन सा आएगा भाई, तो आंचर। तो आप लोग समझ के रखना कि जो आंचर झील होगा वो आपके भारत देश के अनोखा राज्य में उपस्थित होगा। और आपके भारत देश का जो अनोखा राज्य है, जो दोस्तों बहुत ही देखने में स्वर्णिम लगता है, बहुत ही देखने में दोस्तों अद्भुत लगता है, वो है आपका जम्मू कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो इसलिए आंचर झील कहाँ होगा, तो आपके अनोखा यानी कि दोस्तों कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में। अगर इतना तक भी आप लोग समझ कर रखते हैं तो वो दोस्तों बहुत है। बाकी सब झीलों को दोस्तों अगर आप लोग याद ना भी रखते हैं तो भी दोस्तों का मतलब उतना कोई जरूरी नहीं है। देखिए खुसलसर, तो खुसलसर में सर से क्या समझेंगे, सर से, तो सर से दोस्तों हम लोग समझेंगे कि आपकी जो झील है वो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में उपस्थित है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कौसर नाग, इसमें भी नाग शब्द आया है, तो हम लोग समझेंगे कि जो हमारी झील है वो हमारे भारत देश के जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है, यह उपस्थित है। मानसर, तो मानसर में भी सर आया है, तो समझेंगे कि किस में है, तो दोस्तों ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में उपस्थित है। सूरीनसर, तो देख सकते हैं सूरीनसर, तो दोस्तों जो आपका सर शब्द का जो प्रयोग किया गया है, सर शब्द का, सर शब्द का, तो ये क्या है, ये दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर राज्य से कनेक्टेड है। या सूरी से समझ सकते हैं सूर, असुर बोलते हैं देवता को, असुर बोलते हैं राक्षस को, सुर बोलते हैं देवता को, और जो असुर होता है वो बोलते हैं राक्षस को, ठीक है। तो सुर मतलब क्या हुआ, देवता, और ना मतलब क्या होगा, नाग, यानी नाग देवता, नाग देवता का सर। तो नाग देवता का सर जानते कहाँ पर है, छछात में नाग देवता सर। तो दोस्तों नाग देवता को जो सर है वो आपके दोस्तों एक झील है, उसी झील में दोस्तों देखने को मिलता है, जो कि आपके अमरनाथ जब आप यात्रा करते हैं ना, तो अमरनाथ की यात्रा के दौरान दोस्तों वो जो आपका झील है वो दोस्तों आपको प्राप्त होता है, ठीक है। उसी में क्या होता है, शेषनाग दोस्तों 24 घंटे में एक बार उसमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि शूर का मतलब हुआ देवता, ना का मतलब हुआ नाग, यानी नाग देवता का सर। तो नाग देवता का सर यानी वो कहाँ मिलेगा, तो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा मारसर, मारसर झील, तो दोस्तों जो मारसर झील है वो भी आपके जम्मू कश्मीर में, किससे पकड़ेंगे, तो सर से। देखिए जितना मैंने बताया, अगर इतना भी झील आप लोग याद रखते हैं तो बहुत है, बाकी सबको दोस्तों आप लोग याद रखिए चाहे मत रखिए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सब उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उतने सब झील को मैंने जो भी आप लोगों को दोस्तों अभी बताया,
इस सबको दोस्तों आप लोग ट्रिक के माध्यम से क्या कीजिएगा, समझ कर रखिएगा। एक वीडियो और बना दूंगा मैं आप लोग के लिए, जिसमें दोस्तों आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपके जम्मू कश्मीर में आने वाले जो सबसे दोस्तों जो प्रमुख जिले वो कौन कौन से हैं और आप लोग इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, वो ट्रिक के आधार पर मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आइए मैं सबसे पहले दोस्तों आप लोग को एक एक झील के बारे में अब मैं आप लोग को बताता हूं। आप लोगों ने इतना तो जान लिया कि आपके जो जम्मू कश्मीर राज्य की जो झील होंगे उनकी पहचान हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, इन झीलों का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। बात करते हैं दोस्तों जो आपके जम्मू कश्मीर का जो पहला झील है उस पर, जो कि दोस्तों डल झील के नाम से क्या है, यह संबोधित है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा दोस्तों मैंने यहाँ पर मेन जो पॉइंट है मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पर दोस्तों जाकर क्या कीजिएगा, आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील, ठीक है। यानी दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर राज्य में कुल जितने सारे झीलें हैं उन सभी झीलों में से अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ी दूसरी झील कौन है, तो दोस्तों वो नाम आता है डल झील का। किसका नाम आता है, डल झील का। अर्थात जो डल झील है दोस्तों वो आपके जम्मू कश्मीर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा झील है। और जो पहला झील है जानते कौन होगा, वो होगा आपका बुलर झील। कौन होगा भाई, बुलर झील। यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे बड़ा जो दोस्तों झील होगा वो होगा बुलर झील। इसके बाद जिसका स्थान आएगा वो होगा आपका डल झील। इसीलिए दोस्तों इसका दूसरा स्थान है बड़ा के रूप में, यानी बृहद के रूप में। आगे बताया जा रहा है 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई, यानी कि दोस्तों इस झील के तीनों ओर से पहाड़ियां क्या हुई है, इसे घेरे हुए हैं। यानी ये जो झील होगा दोस्तों आपके तीनों दिशाओं से पहाड़ियों से क्या होगा, यह घिरा हुआ होगा। और साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि दुनिया की पहली झील जहां बेतार इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों देखिए कितना मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है मैंने यहाँ पर डालकर आप लोग को बताया है। ये दोस्तों जो आपका डल झील है ये दोस्तों एक ऐसा झील है जहां पर आप लोग जाते हैं तो वहां पर बिना दोस्तों तार के, जिसको बोलते हैं हम लोग बेतार, बिना तार के दोस्तों आपको वहां पर इंटरनेट की सुविधा देखने को मिलती है। कहां पर, तो डल झील पर। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दोस्तों आपका जो डल झील है वो आपके एशिया में ताजा मीठे पानी की सबसे बड़ी सुंदरता और तीर्थ यात्रा केंद्र के लिए लोक प्रसिद्ध है। यानी कि अगर आप दोस्तों देखिए आपको पता है कि आपका जो भारत देश है वो आपके एशिया महादेश में आता है। और एशिया महादेश का सबसे, अगर कोई पूछे कि एशिया महादेश का ताजा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो दोस्तों ताजा मीठे पानी की सबसे जो बड़ी झील है आपके एशिया महादेश का वो होगा दोस्तों आपका डल झील। कौन होगा भाई, डल झील। और साथ ही दोस्तों ये बहुत ही सुंदर झील है, क्योंकि दोस्तों अगर इसकी सुंदरता अगर अधिक नहीं रहती तो ये दोस्तों लोक प्रसिद्ध नहीं होता। क्योंकि दोस्तों ये प्रसिद्ध है जहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इस झील का दर्शन करने के लिए आते हैं, इस झील का आनंद लेने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस झील में दोस्तों आप लोग के लिए नौका विहार की भी सुविधा है, जिससे कि दोस्तों आप लोग नौका की सहायता से, यानी कि नाव की सहायता से इस झील का सैर कर सकते हैं। और जब भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में कोई तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो तीर्थ यात्रा दोस्तों जाने के क्रम में उन लोग जो यात्री जो है वो डल झील का एक बार क्या करते हैं, जरूर भ्रमण करते हैं। तो इसलिए हमें बताया जा रहा है कि तीर्थ यात्रा केंद्र के लिए लोक प्रसिद्ध, यानी लोगों के लिए क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आप लोगों ने जाना कि डल झील का जो महत्व था वो क्या था, वो दोस्तों ये था कि ये तीनों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई है और साथ ही आपके जम्मू कश्मीर राज्य की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और दोस्तों आप लोगों ने जाना कि यहाँ पर बिना तार के इंटरनेट की सुविधा है। और साथ ही दोस्तों आप लोग जाना कि यह एशिया महादेश का सबसे बड़ा ताजा पानी की क्या है, यह झील है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग बुलर झील पर। देखिए दोस्तों इसमें क्या बताया जा रहा है, बुलर झील में श्रीनगर में स्थित दोस्तों जो आपका बुलर झील है वो कहाँ पर है, तो आपके जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर वहां पर स्थित है। और ये दोस्तों जो आपका बुलर झील है वो आपके भारत की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी सबसे बड़े ताजे पानी की क्या है, यह झील है। क्योंकि आपने जाना कि एशिया की पहली ताजे पानी की जो झील है वो कौन थी, तो वो थी दोस्तों आपका डल। और दूसरे जो ताजा पानी की जो झील है वो कौन है, तो ये दोस्तों आपका बुलर झील। लेकिन बात करें दोस्तों इसके बड़ा होने का, तो दोस्तों जो आपका बुलर झील है वो आपके भारत की सबसे क्या है, यह बड़ी झील है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फिर बात करते हैं अगर हम लोग बुलर झील के समुद्र तल से ऊंचाई का, तो दोस्तों समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो है 1580 मीटर। और दोस्तों इसका जो टोटल क्षेत्र है, यानी कितना क्षेत्र तक ये फैला हुआ है, वो है दोस्तों 200 वर्ग मीटर। यानी कि 200 वर्ग मीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर स्क्वायर।
बोला है वर्ग किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर के होल स्क्वायर तक क्या हुआ है दोस्तों, यह आपका फैला हुआ है। और इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि बताया जा रहा है कि झील के केंद्र में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। तो दोस्तों आपको पता है कि द्वीप किसको बोलते हैं, कि एक स्थल का एक ऐसा खंड या टुकड़ा जो चारों ओर जल से क्या हो, घिरा हो। एक स्थल का एक ऐसा खंड या टुकड़ा जो चारों ओर जल से घिरा हो, उसी को बोलते हैं द्वीप। और इस झील में भी दोस्तों एक ऐसा ही क्या है, एक द्वीप है, जिसे हम लोग जैना लेक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। किस लेक के नाम से जानते हैं, तो जैना लेक। तो दोस्तों आपका जो मेन जो पॉइंट था आपके बुलर झील से संबंधित, इसे मैंने आप लोग को बता दिया है। तो आप लोग समझ के रखना कि जो आपका बुलर झील है वो आपके भारत की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगर बात करें इसके समुद्र तल से ऊंचाई का तो वो है 1580 मीटर, और बात करें दोस्तों इसके पूरे क्षेत्रफल का तो वो है दोस्तों 200 वर्ग किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर के स्क्वायर में दोस्तों ये फैला हुआ है। और साथ ही इस झील के दोस्तों बीच में एक द्वीप है जिसे हम लोग जैना लेक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों मानस बल झील पर। ठीक है, देखिए मानस बल झील में आप लोग के लिए क्या बताया जा रहा है दोस्तों, इसमें आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। श्रीनगर से उत्तर में गांधरबल जिला में, देखिएगा जब आप लोग श्रीनगर जाइएगा ना तो उसके उत्तर में दोस्तों एक जिला पड़ता है जिसका नाम है गांधरबल। क्या नाम है भाई, गांधरबल। और गांधरबल जिला में दोस्तों एक पर्वतीय झील है। यह गांधरबल जिला में स्थित कैसा झील है, तो पर्वतीय झील है, जम्मू कश्मीर की सबसे गहरी। दोस्तों देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि आपका जो मानस बल झील है वो आपके जम्मू कश्मीर राज्य की कैसी झील है, तो दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर राज्य में कुल जितने सारे झील हैं उन सभी झीलों में से सबसे अगर गहरा झील की बात की जाए तो वो है दोस्तों आपका मानस बल झील। यानी दोस्तों सभी झीलों में से सबसे गहरा झील आपका मानस बल झील है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से उत्तर में गांधरबल जिला में क्या है दोस्तों, स्थित एक पर्वतीय झील है। ठीक, अगर दोस्तों बात करें इसके पानी का तो इसका जो पानी है वो है दोस्तों स्वच्छ, और इस स्वच्छ पानी के किनारे दोस्तों क्या है, कमल के फूल खिले हुए हैं, जिससे कि इस झील की जो सुंदरता है वो काफी दोस्तों बढ़ जाती है। और ये झील दोस्तों देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है, बहुत ही दोस्तों देखने में आकर्षक लगता है, जैसे लगता है कि किसी के भी मन को क्या कर ले, ये मोह है। यानी दोस्तों लगता है कि इस झील से जाने का बिल्कुल भी मन ही ना करे। इस तरीके से दोस्तों ये जो आपका झील है वो बहुत ही दोस्तों आप लोगों को देखने में आकर्षक और बहुत ही दोस्तों मनमोहक आपका प्रतीत होता है। और दोस्तों देख सकते हैं कि आपका ये जो झील है वो तिब्बत में स्थित पवित्र मानसरोवर झील से नामोत्पत्ति, यानी दोस्तों इस मानस बल झील का जो नाम उत्पन्न हुआ है, यानी कि इस झील का जो नाम है वो मानस बल कैसे पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मानस बल जो नाम की उत्पत्ति है वो हुई है दोस्तों किससे, तो वो हुई है मानसरोवर झील से। देख सकते हैं एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह स्थित है तिब्बत में। ठीक है, तो तिब्बत में स्थित पवित्र मानसरोवर झील के कारण इसका जो नाम है वो क्या पड़ा, तो वो पड़ गया दोस्तों आपका मानस बल झील। ठीक है, मानस बल झील, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ कर रखिएगा। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें झील की लंबाई का तो दोस्तों इसकी जो झील की लंबाई वो कितनी है, देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 5 किलोमीटर। अगर दोस्तों हम लोग बात करें इसकी चौड़ाई का तो दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो है आपका 1 किलोमीटर। ठीक है, और साथ ही दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपका मानस बल झील है वो अपने चारों ओर पहाड़ियों द्वारा क्या है, ये दोस्तों घिरी हुई है। यानी कि इस झील के चारों ओर क्या है दोस्तों, केवल पहाड़ियां ही पहाड़ी है। और बात करें दोस्तों इससे एक प्राचीन दोस्तों कथा का, तो प्राचीन कथा के अनुसार दोस्तों ये बताया जाता है, या प्राचीन इतिहास के आधार पर ये बताया जाता है कि जो नूरजहाँ है, तो नूरजहाँ ने क्या किया था दोस्तों, उन्होंने इसके पास एक उद्यान बनाया था। उद्यान मतलब होता है बगीचा, उद्यान मतलब होता है बगीचा, जिसे हम लोग जरोका के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो बनाने वाला कौन थे, तो बनाने वाले थे नूरजहाँ। और नूरजहाँ द्वारा निर्मित मुगल उद्यान, यानी मुगल काल के समय में एक उद्यान बनाया गया था इस झील के पास, जिसका नाम क्या पड़ा, तो जरोका पड़ा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो ये मानस बल झील है वो भी आपका खत्म हुआ। आप लोग समझ कर रखना कि जो मानस बल झील है वो आपके श्रीनगर के गांधरबल जिला में स्थित एक पर्वतीय आपका झील है, और इसका जो पानी है दोस्तों वो स्वच्छ है, और इस पानी के किनारे दोस्तों बहुत ही सुंदर सुंदर
सुंदर कमल के फूल खिले होते हैं। और दोस्तों इस मानस बल का जो दोस्तों उत्पत्ति है वो हुआ है आपके तिब्बत में स्थित एक पवित्र झील मानसरोवर झील से। अगर बात करें इस झील की लंबाई का तो वह दोस्तों कितना, तो 5 किलोमीटर। बात करें चौड़ाई का तो वो है दोस्तों 1 किलोमीटर। इसी झील के पास एक दोस्तों उद्यान है जिसको बोलते हैं बगीचा, और इसे बनाने वाला कौन थे, तो नूरजहां, जो कि मुगल काल में क्या की थी, इस बगीचे को दोस्तों वो बनाई थी। तो इतना सारा जो मेन पॉइंट था मैंने आप लोगों को बताया, और एक जो मेन पॉइंट है मैंने आप लोगों को बताना भूल गया, जो कभी बताया भी हूं, आप लोग समझ के रखना कि आपके जम्मू कश्मीर राज्य में कुल जितने सारे झील हैं उन सब झीलों में से सबसे गहरा आपका मानस बल झील ही है। कौन है दोस्तों, तो मानस बल झील। समझ गए। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है बैरीनाग। ठीक, तो ये तो कन्फर्म है कि ये जो आपका झील होगा वो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में दोस्तों आपका ये मिलेगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, बैरीनाग झील के बारे में कि ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अगर आप कश्मीर के अनंतनाग जिले में जाइएगा ना, कश्मीर के अनंतनाग जिले में दोस्तों जब आप कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आपको जिले मिलेंगे, और वहाँ पर दोस्तों एक जिला है जिसका नाम है अनंतनाग। समझिएगा, कश्मीर में एक जिला है जिसका नाम है अनंतनाग, और इसी जिले से लगभग 26 किलोमीटर, अनंतनाग से लगभग 26 किलोमीटर दूर, और दोस्तों जो आपका जम्मू कश्मीर है उसकी जो राजधानी है श्रीनगर, उससे लगभग, देखिए श्रीनगर देख रहे हैं ना, श्रीनगर से लगभग 78 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यानी कि जो आपका बैरीनाग झील है वो कहाँ पर दोस्तों स्थित है, तो आपके कश्मीर के अनंतनाग जिले से 26 किलोमीटर दूर और श्रीनगर से लगभग 78 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है, ये आपका बैरीनाग झील उपस्थित है। अगर बात करें दोस्तों हम लोग बैरीनाग झील की पानी के रंग का, तो दोस्तों इसकी जो पानी का जो रंग है वो है दोस्तों गहरा नीला। नीला तो है लेकिन बहुत ही गहरा नीला है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों ये जो आपका झील है वो पर्वतों के बीच स्थित है, यानी कि इसके चारों ओर क्या है दोस्तों, पर्वत है, और साथ ही साथ दोस्तों यह देवदार और सदाबहार पौधों से क्या हुआ है, चारों ओर से यह घिरा हुआ है, जिससे कि दोस्तों ये जो आपका बैरीनाग झील है वो देखने में दोस्तों बहुत ही एक तरीके से भव्य दिखाई देता है। इस तरीके से दिखाई देता है जिससे कि मानो कि स्वयं इसे दोस्तों प्राकृतिक ने खुद अपने हाथों से बनाया हो। हालांकि दोस्तों जो आपका बैरीनाग झील है वो भी एक प्रकार का प्राकृतिक ही झील है, लेकिन इस तरीके से दोस्तों देखने में लगता है कि जैसे लगता है ना कि भगवान ने या ईश्वर ने खुद अपने हाथों से क्या किया हो, इस झील की उत्पत्ति की हो। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों एक बताया जा रहा है एक प्रसिद्ध पानी का चश्मा और पर्यटक स्थल झीलम नदी का उद्गम स्थल। समझिएगा, एक प्रसिद्ध पानी का चश्मा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक प्रसिद्ध पानी का चश्मा है और पर्यटक स्थल, यानी इस देखिए जो बैरीनाग झील है ना, तो जहाँ पर ये झील है दोस्तों उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो दोस्तों आपका काफ़ी घूमने लायक है, जहाँ पर पर्यटक लोग क्या आते हैं उस स्थान पर घूमने के लिए आते हैं, और जब घूमने के लिए आते हैं तो इस झील को जरूर क्या करेंगे, दर्शन करेंगे, और इस झील के कारण ही इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको घूमने के लिए बहुत ही दोस्तों देखने में आकर्षक लगता है, देखने में बहुत ही दोस्तों सुंदर लगता है। यहाँ बताया जा रहा है झेलम नदी का उद्गम स्थल, और आपकी जो झेलम नदी है वो आपके बैरीनाग झील से ही क्या होती है, वो निकलती है, इसीलिए झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो बैरीनाग झील को बताया गया है। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है, यानी जहाँ से झेलम नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों बैरीनाग झील से। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने जान लिया। इसमें देखिएगा शेषनाग झील, तो दोस्तों देखिए जो शेषनाग झील है ना, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे शेषनाग झील के बारे में। यहाँ पर बताया जा रहा है कश्मीर के अनंतनाग जिले में, यानी जो आपका शेषनाग जो झील है ये भी दोस्तों आपके कश्मीर के अनंतनाग जिले में ही स्थित है, और ये दोस्तों अपने समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो बताया जा रहा है 3590 मीटर। ठीक है, यानी कि यह समुद्र तल से 3590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वतीय झील है, यानी कि दोस्तों इसके आसपास क्या है, पर्वत है। ठीक है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो झील है आपका वो पर्वत मतलब पर्वतों के बीच है, इसीलिए इसको हम लोग पर्वतीय झील बोल सकते हैं, या फिर पर्वत पर है इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग पर्वतीय झील। किसको, तो शेषनाग झील को। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें मेन पॉइंट का, तो ये है यहाँ बताया जा रहा है अमरनाथ हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल, यानी कि दोस्तों अमरनाथ हिंदुओं का, यानी कि जब भी अगर आप अमरनाथ जाइएगा तो अमरनाथ यात्रा
यात्रा के दौरान आपको इस झील की क्या होगी, दर्शन होगी। और जो भी श्रद्धालु या जो भी पर्यटक या जो भी दोस्तों यात्री होते हैं, अगर अमरनाथ यात्रा करने के लिए जाते हैं तो अमरनाथ यात्रा करने के दौरान उससे क्या मिलता है, ये जो झील है वो प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों इससे एक कथा जुड़ी हुई है और ये कथा दोस्तों शिव और माता पार्वती से कनेक्टेड है। ऐसा दोस्तों पौराणिक धर्म के आधार पर यह बताया जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए जा रहे थे अमरनाथ की गुफा में, तो अमरनाथ की गुफा में जाते वक्त उन्होंने ये सोचा था कि अमरनाथ गुफा के सामने एक बहुत ही बड़ा क्या कर दिया जाए, एक तरीके से पाबंद लगा दिया जाए जिससे कि कोई भी सामान्य जीव या प्राणी इस गुफा में प्रवेश ना कर पाए। क्योंकि अगर कोई भी इस सृष्टि का सामान्य जीव प्राणी अगर इस कथा को सुन लेता है तो सुनकर वो अमर हो जाएगा। जब अमर हो जाएगा तो इस सृष्टि का दोस्तों जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि 1 से 2 सुनेगा, 2 से सुनेगा 3, और इस तरीके से सुनकर बहुत सारे जो जीव होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो अमर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भगवान शिव है उन्होंने इस झील में जो भगवान विष्णु है उनका जो आसन है, आसन कौन है, शेषनाग भगवान, तो शेषनाग भगवान को इसी झील में क्या किए थे, उन्होंने छोड़े थे। यानी शेषनाग भगवान को उन्होंने कहा था कि यहाँ से किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को इस गुफा में आने मत देना, और तब से इस झील का जो नाम है वो शेषनाग झील पड़ गया। और साथ ही दोस्तों ये बताया भी जाता है आपके धर्म के आधार पर कि जो झील है वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि जब उन्होंने जब शेषनाग को भगवान शिव ने जब उन्होंने आवाहन किया था, जब उन्होंने बुलाया था, तो शेषनाग भगवान वहाँ पर आकर स्वयं उन्होंने क्या किया था कि उस स्थान पर इस झील की उत्पत्ति करके वहाँ पर वो निवास हुए, यानी वहाँ पर वो रहते थे, और इसीलिए उस झील का जो नाम है वो पड़ गया शेषनाग झील। और ऐसा कहा जाता है आसपास के लोगों द्वारा उस क्षेत्र के कि 24 घंटे में एक बार इस झील में जो शेषनाग भगवान है वो जरूर दिखाई देते हैं। और ऐसा जो दोस्तों अवसर है वो बहुत ही भाग्यशाली यहाँ पर ना बोलेंगे हम लोग, सौभाग्यशाली बोलेंगे। जो सौभाग्यशाली मनुष्य होता है उसी को क्या होता है, ये देखने को मिलती है। तो दोस्तों जो यहाँ पर इससे जुड़ी जो कथा है उस कथा के माध्यम से भी मैंने आप लोगों को बताया, और इसलिए जो आपका शेषनाग झील है ये दोस्तों आपके अमरनाथ यात्रा में ये मिलती है, जिससे कि दोस्तों ये एक तरीके का पवित्र झील भी है और एक तरीके का दोस्तों यह धार्मिक झील भी है। जब पवित्र है तो धार्मिक आपका होगा ही होगा। आगे देखिएगा, करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई, अगर बात करें दोस्तों इसकी परिधि का, इस झील के परिधि की अगर बात करें तो इसकी जो परिधि है दोस्तों वो है कितना किलोमीटर, 1.5, यानी 1.5 किलोमीटर दूर तक क्या हुआ है, ये शेषनाग झील आपका यह फैला हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि अमरनाथ गुफा के तीर्थ मार्ग पर स्थित है। मैंने बताया ना कि जब भी आप अमरनाथ यात्रा करने जाइएगा तो उस गुफा के तीर्थ मार्ग, मतलब अमरनाथ गुफा की ओर आप जाइएगा तो तीर्थ मार्ग आपको मिलेगा, और उस तीर्थ मार्ग के पास से क्या होंगे दोस्तों, ये आपके शेषनाग झील प्राप्त होंगे, और उसी मार्ग पर दोस्तों आपके अनंतनाग झील भी क्या होंगे, आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें दोस्तों इसकी यहाँ पर गहराई क्या, कि जो शेषनाग झील है वो कितना गहरा है, तो दोस्तों शेषनाग झील की जो गहराई है वो देखिए कितना है भाई, 250 फीट से भी ज़्यादा गहरी। कितना है भाई, 250 फीट से भी ज़्यादा यह गहरा है। लंबाई की बात करें तो लंबाई है इसका 1.1 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें ब्रेथ का तो वह है 1.7 किलोमीटर। तो दोस्तों मैंने शेषनाग झील से संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों मेन पॉइंट थे मैंने आप लोगों को बताया कि जो शेषनाग झील है वो आपके अमरनाथ गुफा का जो तीर्थ यात्रा, जो रास्ता है उसी मार्ग पर क्या है, यह झील आपका उपस्थित है। ऐसा कहा जाता है पौराणिक धर्म के अनुसार कि इस झील की उत्पत्ति करने वाले स्वयं कौन थे, भगवान शेषनाग। क्यों यहाँ पर शेषनाग जी आए थे, क्योंकि इनको बुलाने वाले स्वयं कौन थे, भगवान शिव। क्यों बुलाए थे, क्योंकि वो माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए जा रहे थे अमरनाथ की गुफा में। इसीलिए शेषनाग को किसी कोई प्राणी उस अमरनाथ गुफा में बिल्कुल प्रवेश ना कर पाए, इसीलिए उन्होंने देखभाल के लिए यहाँ पर वो आए थे, इस स्थान पर आए थे, और वो आकर क्या किए थे, इस झील की उत्पत्ति किए थे। अगर बात करें इसकी लंबाई का तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो करीब 1.5 किलोमीटर तक है इसकी परिधि। और इसकी दोस्तों झील की लंबाई देखिए, इसकी टोटल जो परिधि है, परिधि मतलब कितना ये मतलब लंबाई, ठीक है, ये परिधि, तो इसी और टोटल परिधि की अगर बात करें तो वो कितना है दोस्तों, तो 1.5 किलोमीटर। लंबाई की बात करें तो वो दोस्तों आपका कितना है, तो वो है दोस्तों, देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा गलती में बता रहा हूँ, जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ ना करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई, करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई, तो दोस्तों ये जो 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई देख रहे हैं ना, तो ये वाला और लंबाई है जो देख रहे हैं 1.1 किलोमीटर, ये वाला, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों अलग अलग ना है। हालांकि एगो में हो गया है लेकिन अलग अलग ना है, क्योंकि अगर आप लंबाई निकालिएगा तो जो लंबाई होगा झील का वो आपके परिधि में ही आएगा, है ही ना। लंबाई देखिए पूरा नापिएगा ना, कहाँ से कहाँ तक ये लंबा है, पूरा ऐसे नापिएगा ना, तो ये क्या होगा, यही परिधि भी हो जाएगा और यही झील का लंबाई भी हो जाएगा। तो इसको जब मापा गया तो इसका जो माप है वो कितना निकला, तो 1.1 किलोमीटर
निकला। तो जो कि 1.1 जब निकला तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करीब मतलब लगभग कितना है, तो लगभग यह डेढ़ के करीब है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीब 1.5 किलोमीटर क्या है, यह लंबा है। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है, 1.7, मतलब करीब अगर माने तो 2 किलोमीटर क्या यह चौड़ा है। गहराई की बात करें तो 250 फीट क्या है, यह गहरा है। ठीक है, देखिए अनंतनाग झील, इसमें क्या बताया जा रहा है, कश्मीर के अनंतनाग जिले में। तो दोस्तों जो आपका अनंतनाग झील होगा वो भी आपके कश्मीर में, जो आपका अमरनाथ जो यात्रा का जो मार्ग है उसी में दोस्तों क्या होगा, ये भी आपका झील मिलेगा। क्योंकि इसी झील में जो भगवान शिव है उन्होंने बहुत सारे नागों को, अब बताइए जो नाग हैं, जो नाग देवता है, जो सर्प है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब भगवान शिव के दोस्तों क्या है, एक तरीके से मित्र के समान है। यानी उनके वो साथ रहते हैं, उनके साथ दोस्तों क्या करते हैं, ये जो श्राप है उनके साथ हमेशा रहते हैं। और भगवान शिव ने इन सभी सर्पों को, इन नागों को इसी झील में क्या किया था, छोड़ दिया था, जिससे कि कोई भी प्राणी अमरनाथ की गुफा में प्रवेश ना करे। तो इसका नाम अनंतनाग इसलिए पड़ गया था क्योंकि उसमें बहुत ही किस्मों के, अलग अलग किस्मों के बहुत सारे उसमें नाग थे, और इसीलिए इस झील का जो नाम है वो अनंतनाग झील पड़ गया था। और आज भी दोस्तों ये बताया जाता है कि इस झील में दोस्तों बहुत सारे जो सांप होते हैं उस झील में निवास करते हैं। लेकिन और कोई उसमें स्नान करने के लिए जाता है अनंतनाग झील में तो आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा कहना है दोस्तों लोगों का, वहाँ के आसपास के लोगों का, कि इस झील में मछलियों के साथ साथ सांपों को भी देखा गया है। यानी सांप भी क्या होते हैं, इस झील में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं प्राचीन जो कथा है आपकी इस झील से संबंधित वो आपका सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका अनंतनाग जो झील है ये भी दोस्तों अमरनाथ का जो यात्रा का जो मार्ग है वहाँ पर दोस्तों यह उपस्थित है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें इस झील के महत्व के बारे में तो यह एक प्रकार का प्राचीन स्थल यानी बहुत ही पुराना स्थल है। अब प्राचीन क्यों होगा भाई, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही पुराना झील होगा। अब बताइए शिव और माता पार्वती आज ही आए होंगे इस धरती पर, आज ही मतलब ये अमरनाथ की कथा होगी, बहुत ही दोस्तों पुराना होगा, बहुत ही सदियों होगा। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये हमारा जो स्थल होगा अनंतनाग झील वाला ये होगा प्राचीन। और दोस्तों राष्ट्रीय महत्व का अवशेष, यानी राष्ट्रीय महत्व का अवशेष कहने का मतलब कि दोस्तों इसे एक तरीके से राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है, किसको, अनंतनाग झील को। और इसलिए दोस्तों इसकी जो महत्वता है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसे दोस्तों धार्मिक झील के रूप में भी कहा जाता है क्योंकि यह अमरनाथ गुफा की यात्रा के मार्ग पर क्या है, यह स्थित है। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, नागिन झील। दोस्तों देखिए नागिन, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि ये भी आपका कहाँ पर स्थित है भाई, तो जो नागिन झील है वो श्रीनगर शहर की डल झील से। तो दोस्तों जो आपका डल झील है, ये डल झील वो भी आपका कहाँ उपस्थित है, तो श्रीनगर शहर में। लेकिन श्रीनगर शहर की अगर आप डल झील में जाते हैं तो डल झील से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, ये आपको झील मिलेगा जिसका नाम क्या है, नागिन झील। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर परीक्षा में अगर इसके बारे में कुछ अगर लिखने के लिए आए तो जो नागिन झील है वो आपके जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की डल झील से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, यह झील उपस्थित है। और साथ ही दोस्तों जो आपका नागिन झील है वो आपके डल झील से, जो ये डल झील है ना, उससे दोस्तों ये क्या है, एक पतले सेतु द्वारा अलग है। यानी कि डल झील है और जो नागिन झील है वे एक दूसरे से अलग किससे है, एक पतले सेतु द्वारा। पतला सेतु मतलब पतला पुल द्वारा, जो ज़्यादा चौड़ा ना हो, बिल्कुल भी चौड़ा ना हो, उसी को बोलते हैं हम लोग काची, पतला सेतु। और इसी सेतु कारण ये दोनों झील क्या हो गए, एक दूसरे से अलग। अगर बात करें डल झील और नागिन झील के बीच की दूरी के बारे में तो दोस्तों इसकी जो बीच की जो दूरी होगी वो लगभग कितना किलोमीटर होगा, तो वो होगा दोस्तों 6 किलोमीटर। ठीक है, इसमें देखिएगा आगे इसमें बताया जा रहा है हाउस बोट की सुविधा। हाउस बोट समझ रहे हैं, यानी कि एक ऐसा नाव जहाँ पर घर बना हो, यानी उस नाव पर क्या हो, घर बना हो, क्योंकि घर तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, कच्चे मकान, पक्के मकान। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो हाउस बोट है वो भी क्या है, एक प्रकार का घर ही है जो कि आपके नाव पर बनाए जाते हैं। और ये जो घर है वो दोस्तों कहाँ बनाए जाते हैं, तो जहाँ पर दोस्तों चारों ओर पानी होता है, मतलब सरोवरों के पास या समुद्र तो नहीं, सरोवर या बड़ा बड़ा झीलों के पास क्या किया जाता है, हाउस बोट बनाया जाता है, जिससे कि आप क्या कर सकें, वहाँ पर अपना जीवन यापन कर सकें कुछ लंबे समय तक। ठीक है, आगे देखिए इसमें बताया जा रहा है चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई इस नागिन झील के चारों ओर क्या है दोस्तों, पेड़ ही पेड़ हैं। और बात करें अगर नागिन झील की लंबाई का तो वो है 2.7 किलोमीटर, यानी 2.7 किलोमीटर ये लंबा है। बात करें चौड़ाई का तो दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो है 0.82 किलोमीटर, यानी 0.82 किलोमीटर यह दोस्तों आपका चौड़ा है। और दोस्तों आपका जो नागिन झील है, इसी नागिन झील को डल झील का सबसे छोटा तथा सबसे सुंदर क्या किया जाता है, इसका नाम या इसका स्वरूप दोस्तों दिया जाता है। तो देख सकते हैं सुंदर भाग यहाँ पर दिया है ना, सुंदर भाग। तो इस प्रकार से आपका जो डल झील है वो भी आपका खत्म हुआ, सॉरी नागिन झील। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है, गडसर झील।
ठीक। तो दोस्तों जो गडसर झील है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोग बताया था ड का मतलब होता है डस का मतलब होता है डसना, डसना। तो ये भी आपके जम्मू कश्मीर राज्य में ही होगा। तो जम्मू कश्मीर राज्य के कहाँ पर भाई, तो जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर के सोनमर्ग से, श्रीनगर में दोस्तों एक स्थान है जिसका नाम है सोनमर्ग, शहर है, और इस शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप लोग श्रीनगर जाते हैं और वहाँ पर एक दोस्तों शहर एक स्थान है जिसका नाम है सोनमर्ग, तो वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये दोस्तों क्या है, ये आपका झील उपस्थित है जिसे हम लोग बोलते हैं गडसर झील। आइए थोड़ा सा इसकी विशेषता पर बात करते हैं। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है आप लोगों को बर्फ से ढके हुए सुंदर पहाड़ों और अल्पाइन फूलों से घिरी हुई। दोस्तों यहाँ पर जो आपका झील है गडसर, इसके दोस्तों जो आसपास के जो इसके पर्वत होंगे, जो पहाड़ होंगे, ये दोस्तों बहुत ही सुंदर होंगे। और सुंदर इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इन पहाड़ों पर दोस्तों बर्फ ढका हुआ रहता है, और बर्फ ढकने के कारण ये दोस्तों जो पहाड़ है आपके, ये बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, यानी व्हाइट व्हाइट दिखाई देते हैं। और अल्पाइन फूलों से, यानी इस झील के चारों ओर दोस्तों एक फूल आता है जिसका नाम है इंग्लिश में अल्पाइन, ठीक है। और इन अल्पाइन फूलों से क्या है, मतलब कि इस झील के पास जो अल्पाइन फूल है वो बहुत ही दोस्तों बृहत मात्रा में पाया जाता है। जब ये बृहत मात्रा में पाया जाता है, अधिक संख्या में पाया जाता है, तभी तो ये फूल क्या कर रहे हैं, इस झील को चारों ओर से क्या कर दे रहे हैं दोस्तों, घेर दे रहे हैं, जिससे कि इस झील की जो सुंदरता है दोस्तों काफ़ी बढ़ जाती है। बहुत ही दोस्तों ये झील देखने में आप लोग के लिए, अगर आप जाइएगा वहाँ पर घूमने के लिए, तो ये झील देखने में बहुत ही दोस्तों आपका सुंदर लगेगा, बहुत ही दोस्तों आकर्षक लगेगा। यानी कि दोस्तों आप उस झील को बिना देखें उस स्थान से नहीं जा सकते, यानी वो अपनी ओर आपको आकर्षित कर ही लेगा, खींच ही लेगा। अगर यहाँ पर दोस्तों समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये दोस्तों 5000 मीटर, देखिए सब लिखवा दिए हैं इसमें, देखिए समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। समुद्र तल से गडसर झील की जो ऊंचाई है वो कितना है भाई, 5000 मीटर, और सालों भर बर्फ से ढकी हुई झील। अब भाई जब इसके आसपास पहाड़ है और इन पहाड़ों पर जब दोस्तों बर्फ जमा हुआ है, तो क्या एक बर्फ नहीं जमा होगा, आप ही बताइए। अभी जो आपका गडसर जो झील है वो भी तो भाई आपके उसी क्षेत्र में है जिस क्षेत्र में आपके बर्फ से लदे हुए पहाड़ है। जब आपके पहाड़ बर्फ से लद गए हैं तो आपका दोस्तों जो गडसर जो झील है ये भी क्या होगा, आपके बर्फ से लद जाएगा। यानी भी दोस्तों आपका जो झील होगा, ये इसके जो पानी होंगे वो ठंड के कारण जम जाएंगे, और जमने के कारण दोस्तों ये जो आपका झील होगा दिखाई भी नहीं देगा, यानी कि दोस्तों ये बर्फ से ढक जाएगा, बिल्कुल भी दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो गर्मी का मौसम होता है ना, या बसंत ऋतु होता है ना, तो वहाँ पर दोस्तों आप लोग एक बार जा सकते हैं घूमने के लिए। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है सालों भर बर्फ से ढकी हुई झील। तो दोस्तों सालों भर बर्फ से ढके होने के कारण यहाँ पर लोग बहुत कम ही जाते हैं। मतलब जो साहसी लोग होते हैं ना, जो स्टंटमैन होते हैं, जो साहसी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस स्थान पर जाते हैं। लेकिन अगर सामान्य मनुष्य की बात करें तो सभी लोग इस झील के पास यहाँ पर भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, कश्मीर का सबसे ऊंची झीलों में से एक। अगर बात करें कश्मीर का सबसे ऊंची झील कौन है, तो सबसे ऊंची जो झील है दोस्तों वो आपका गडसर झील है। ऐसा बहुत सारे झील है कश्मीर का ऊंची झील, लेकिन उन सभी झीलों में से एक कौन सा है वो आपका, तो गडसर झील, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इसे मछली पकड़ने का केंद्र भी कहा गया है, क्योंकि इस झील में बहुत सारी दोस्तों आपकी मछलियाँ उपस्थित हैं, और यह मछली पकड़ने का केंद्र भी, यानी इस झील से बहुत सारी मछलियाँ बाहर निकाली जाती है, जो कि दोस्तों एक रोजगार का साधन प्रदान करती है। देखिए जो गंगाबल झील है वो कहाँ पर है भाई, तो गंगाबल झील, यानी इस झील को दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया जाता है, पवित्र माना जाता है। यानी इस झील को गंगा के समान माना जाता है। जहाँ जहाँ दोस्तों जो गंगा नदी बहती है हमारे इस क्षेत्र में, हमारे भारत की ओर इस क्षेत्र में, तो दोस्तों वहाँ हम लोग क्या करते हैं, गंगा माता को बहुत ही पवित्र मानते हैं, बहुत मतलब इनके जल को दोस्तों हम लोग बहुत ही शुद्ध मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप लोग जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो जम्मू कश्मीर की सभी झीलों में से एक है आपका झील गंगाबल झील, जिससे पवित्र माना जाता है। ऐसे पवित्र तो आपका नागिन झील भी है, आपका दोस्तों पवित्र आपका डल झील भी है, और आपका पवित्र अनंतनाग भी है, शेषनाग भी है। लेकिन ये जो आपका गंगाबल झील है ये इसे इसलिए पवित्र ज़्यादा माना जाता है क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि स्वयं इस झील की जो उत्पत्ति है वो गंगा के वजह से है, यानी गंगा माँ की वजह से क्या हुआ है, इस गंगाबल झील की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए दोस्तों इस झील को पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा बताया जा रहा है श्रीनगर के उत्तर में गांदरबल जिले में हरमुख पर्वत के तल पर स्थित एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, हरमुख पर्वत है। तो हरमुख पर्वत का जो तल है ना, तल का मतलब होता है सतह, हरमुख पर्वत का जो तल है, जो सतह है, वहीं पर क्या है, ये आपका गंगाबल झील उपस्थित है। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों हम लोग इसके समुद्र तल से ऊंचाई का, तो दोस्तों गंगाबल झील की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो कितना दिया जा रहा है, लगभग 3600 मीटर, लगभग 3600
मीटर। ठीक है, यानी 3600 मीटर क्या है दोस्तों, ये आपका ऊंचा है समुद्र तल से। और साथ ही दोस्तों यह एक शांत जल निकाय है। शांत जल निकाय कहने का मतलब कि अगर आप यहाँ इस झील के पास जाते हैं, इस दोस्तों वातावरण में जाते हैं, इस स्थान पर जाते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत ही शांति महसूस होगा, बहुत ही दोस्तों आपको शांत, वो आपकी जो प्रकृति है वो तो आपको दिखाई देगी, आपको महसूस होगी। इसलिए इसमें से दोस्तों कोई भी ध्वनि आपको सुनाई नहीं देती। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो जल है आपका, इस जल का जो निकाय है गंगाबल झील का, वो एक शांत जल निकाय है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बता रहा है दोस्तों ऊंचाई। दोस्तों इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है 2.7 किलोमीटर। 2.7 किलोमीटर दोस्तों ऊंचाई नहीं है, लंबाई। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो है 2.7 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो है दोस्तों 1 किलोमीटर। और एक विशेषता और भी है दोस्तों कि इस झील में आपके बहुत ही प्रजातियों के इसमें मछली आपको प्राप्त होते हैं, यानी अलग अलग प्रजातियों के मछली इस झील में विद्यमान है। किस झील में, तो गंगाबल झील में। और इसलिए दोस्तों ये जो गंगाबल झील है वो दोस्तों आपके कश्मीरियों के लिए बहुत ही पवित्र झील माना जाता है। और पवित्र झील माने जाने के कारण जो कश्मीरी जो हिंदू होते हैं, जो कश्मीरी जो हिंदू भाई होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने मृतकों मतलब जो मर गए हैं, ठीक है, मृतकों की जो राख होते हैं उसे इसी झील में वो प्रवाहित करते हैं। यानी उनके लिए यही क्या है, गंगा नदी है। और ऐसा उन लोग ये मानते हैं कि अगर हम लोग अपने मृतकों की राख को इस झील में प्रवाहित करते हैं तो उन्हें क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है, या फिर उनके दोस्तों मतलब कि सदगति होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला जो झील है वो है आपका बिशनसर झील। ठीक दोस्तों, देखिए बिशनसर झील में क्या बताया जा रहा है। बिशनसर झील को दोस्तों हम लोग विष्णु झील भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, विष्णु झील। ठीक है, कहीं कहीं विष्णु झील भी मिलेगा और कहीं कहीं बिशनसर झील भी मिलेगा। तो दोस्तों ये जो आपका बिशनसर झील है वो कहाँ पर है, सोनमर्ग के हरे भरे घास के मैदानों के पास। यानी कि सोनमर्ग जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको ये बिशनसर झील मिलेगा, मतलब उसके निकट ही ये झील आपका उपस्थित है, जो कि दोस्तों हरे भरे घास के मैदानों में क्या है, यह झील उपस्थित है। यानी कि इसके आसपास के क्षेत्र का जो दोस्तों स्थल होगा, जो दोस्तों इसके आसपास के क्षेत्र का जो नज़ारा होगा वो काफ़ी दोस्तों हरा भरा होगा। और ये जो हरा भरा होगा वो किससे होगा, तो घासों से भरा होगा। यानी अब मैदान पर क्या है, यह झील उपस्थित है, यानी सतह पर यह झील उपस्थित है। अब बात करें दोस्तों इसकी ऊंचाई का समुद्र तल से, तो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है इस झील की वो है 3710 मीटर। और इसकी लंबाई की बात करें तो दोस्तों यह लगभग 1 किलोमीटर लंबी, देख सकते हैं, लगभग एक, मतलब पूरा नहीं है किलोमीटर, लगभग मान के चला जाता है, यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर यह दोस्तों आपका लंबा है। बात करें चौड़ाई क्या, तो चौड़ाई है आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर लंबा और आधा किलोमीटर क्या है, यह चौड़ा है। अगर बात करें दोस्तों उद्गम स्थल का, तो ये जो झील है आपका वो आपकी नीलम नदी का उद्गम स्थल है। यानी कि दोस्तों जो नीलम नदी है, देख सकते हैं नीलम नदी, जो नीलम नदी है वो आपके बिशनसर झील से ही क्या होती है, निकलती है। इसीलिए नीलम नदी का उद्गम जो स्थल है वो बिशनसर झील को ही माना जाता है। इसमें देखिएगा अगला, झील के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियाँ। यानी कि दोस्तों ये जो आपका बिशनसर झील है इसके आसपास जो भी आपके पहाड़ होंगे, उन पहाड़ों की जो चोटियाँ होंगी वो दोस्तों बर्फ से आपको ढकी मिलेंगी। संपूर्ण पहाड़ तो ना, लेकिन इनकी जो चोटियाँ हैं वो आपको बर्फ से ढकी हुई जरूर मिलेंगी इस झील के पास। और यहीं पर दोस्तों आपके ग्लेशियर, पहाड़ की घाटियाँ, हरे चरगाह और रंग बिरंगे अल्पाइन फूल के साथ साथ दोस्तों आपकी शीत ऋतु में जमी हुई तथा ग्रीष्म ऋतु में हरी भरी क्या होगी, ये आपको दिखाई देगी। फिर से थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ अच्छे से समझा कर, ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो। यानी कि इस झील के चारों ओर बर्फ से ढकी आपको चोटियाँ, यानी पर्वतों की चोटियाँ दोस्तों आपको दिखाई देंगी। और यहीं पर दोस्तों आपके बहुत सारे ग्लेशियर हैं, पहाड़ों की घाटियाँ हैं और हरे चरगाह है। चरगाह मतलब घास फूस, ठीक है। और रंग बिरंगे क्या है दोस्तों, इस बिशनसर झील के पास फूल हैं। और जब आप शीत ऋतु में, यानी जब आप दोस्तों ठंड के मौसम आप जब जाते हैं, तो ये जो झील आपका बिशनसर झील ये आपको जमा हुआ प्राप्त होता है, यानी इसका जो पानी है वो जम जाता है। अगर दोस्तों हम लोग जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो इसका जो पानी है दोस्तों वो जमा हुआ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और यह हरी भरी बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई देता है। और यही झील में, इसी झील में दोस्तों आपके जो ब्राउन ट्राउट जो मछली है, एक मछली की प्रजाति है जिसका नाम है ब्राउन ट्राउट है, ठीक है। और ये जो ब्राउन ट्राउट जो मछली है वो आपके इस झील में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यानी कि दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि ब्राउन ट्राउट मछलियों का जो दोस्तों जो निवास स्थान है जम्मू कश्मीर के झीलों का, वो है आपका बिशनसर झील। यानी इस झील में इस जाति के जो मछली वो बहुत ही रूप में पाए जाते हैं, बहुत ही रूप नहीं, बहुयात रूप में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा अगला जो झील है वो कौन है दोस्तों, अगला झील है आपका कृष्णसर झील,
ठीक है। तो दोस्तों कृष्णेश्वर, तो कृष्णेश्वर मतलब विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान का सर कहाँ भाई, तो शेषनाग के नीचे है, जैसे ही ना तो जम्मू कश्मीर में है। तो देखिए ये कहाँ पर भाई, देखिए ये है आपका सोनमर्ग के पास। सोनमर्ग कहाँ है, तो श्रीनगर में, बताए थे ना सोनमर्ग। देखिए सोनमर्ग है श्रीनगर में भाई, देखिए है श्रीनगर, देखिए है ना, देखिए यहाँ पर श्रीनगर के सोनमर्ग से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख लिया है सोनमर्ग। तो सोनमर्ग के पास 3801 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि इस झील का समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 3801 मीटर। सब नोट करते रहिएगा, जो कृष्णेश्वर जो झील है आपका, उसके समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 3801 किलोमीटर की मीटर, शायद मीटर होगा, मीटर होगा, ठीक है मीटर है, मीटर। और इसकी दोस्तों विशेषता की बात करें तो वो कितना है दोस्तों, बर्फ़ से लदे पहाड़ों और अल्पाइन जंगलों से घिरी हुई, यानी कि दोस्तों आपका ये जो झील है वो बर्फ़ से लदे पहाड़ों के बीच स्थित है। और साथ ही दोस्तों इस झील के चारों ओर बहुत ही घने जंगल है, और ये जो जंगल है वो कैसा जंगल है, तो अल्पाइन जंगल है, ठीक है। यानी कि ये जो झील है वो आपके अल्पाइन जंगलों से घिरा हुआ है, और इसी कारण, इसी के दोस्तों वजह से जो आपका कृष्णेश्वर जो झील है वो देखने में बहुत ही अति सुंदर लगता है। अति सुंदर करने का मतलब कि इसकी सुंदरता बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। अगर बात करें दोस्तों हम लोग इसके चौड़ाई का, तो इसकी जो चौड़ाई है वो आधा किलोमीटर से अधिक है, देख सकते हैं 500 मीटर से अधिक। तो 500 मीटर मतलब इसको अगर 1000 से भाग देते हैं आ जाएगा कितना, 0.5 किलोमीटर, यानी कि 0.5 किलोमीटर से क्या है, इसकी जो चौड़ाई है वो अधिक है। लंबाई की बात करें तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 1 किलोमीटर। मछली और ट्राउट मछली, देखिएगा इसमें मछली तो मिलेगा ही, लेकिन मछली के साथ दोस्तों एक प्रजाति का एक मछली जिसका नाम है ट्राउट मछली, वो भी दोस्तों क्या होगा, इस झील में मिलेगा। इसलिए जो भी व्यक्ति या जो भी मछुआरा या मछली मारने वाला मछली या फिर ट्राउट मछली पकड़ने का अगर शौक रखता है तो वो इस झील के पास जा सकता है, क्योंकि इस झील के पास ट्राउट मछली या अन्य भी और बहुत सारी मछलियाँ जो होंगी इस झील के पास उपलब्ध है, यानी कि वो मिलेंगी। और दोस्तों इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा कि मछली और ट्राउट मछली पकड़ने का शौक रखने वालों का पसंदीदा अड्डा, यानी यहाँ पर आकर इस झील के पास मछलियों को पकड़ सकते हैं। सर्दियों के मौसम में सतह पर पानी जम जाना, यानी कि जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो ठंड के मौसम में दोस्तों जो आपका कृष्णेश्वर झील है इसकी सतह पर पानी जम जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो कृष्णेश्वर झील है वो भी आपका खत्म हुआ। इसमें देखिए सतसर झील, दोस्तों जो सतसर झील है वो आपके समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कश्मीर के गांदरबल जिले में क्या है, ये दोस्तों स्थित है। यानी कि आपका सतसर झील कश्मीर के गांदरबल जिले में समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। और दोस्तों ये जो आपका सतसर जो झील है ये बना है 7 सर से, 7 सर। देखिए सर का भी मतलब झीले होता है, कैसे उत्तराखंड में झील का अर्थ ताल होता है, ताल, तो ये में सर का मतलब क्या होगा, सर का मतलब झील होगा, सर का मतलब क्या होगा भाई, झील, ठीक है। तो 7 झील, 7 झील का बोल सकते हैं। तो इसीलिए 7 झील के नाम पर दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है, आप लोग देखिएगा ध्यान से, 7 आपस में जुड़ी हुई अल्पाइन झीलों का एक समूह, यानी कि दोस्तों ये जो झीलें होंगे वो अल्पाइन झील होंगे, और ये जो झीलों की संख्या होगी वो होगी कितना, 7 है। और ये सातों के सातों जो अल्पाइन झीलें हैं वो एक दूसरे से क्या हुए हैं, संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, जिनकी टोटल संख्या 7 बताई गई है। और इस कारण इस झील का जो नाम है वो हो गया है सतसर झील, ठीक है। कैसा दोस्तों नाम इसका पड़ गया है, सतसर, जो कि 7 झीलों का क्या है, एक समूह है जो एक दूसरे से क्या हुए दोस्तों, यह एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये दोस्तों एक तरीके से झरना जैसी क्या है, इनकी आकृति है, एक झरना जैसी संरचना में स्थित है। यानी इनकी जो संरचना है ये कैसी है दोस्तों, झरना जैसी, मतलब लगता है झरना, झरना समझ रहे हैं, झील और झरना में जो पहाड़ से पानी गिरता है ना उसको बोलते हैं हम लोग झरना, ठीक है। और एक बड़ा जलाशय या फिर एक बड़ा दोस्तों जल जो कि चारों ओर क्या हो, स्थलों से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं झील, ठीक है, जो कि आपको पर्वत पठारों के बीच क्या होगा, ये दोस्तों आपका मिलता है। आगे देखिए इसमें दोस्तों क्या बताया जा रहा है, इसकी विस्तार की बात करें कि ये दोस्तों जो सतसर जो झील है इसकी टोटल विस्तार कितना है, वो होगा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक दोस्तों ये फैला हुआ है। और साथ ही जल निकाय में सालों भर पर्यटकों की भीड़, यानी कि यहाँ पर सालों भर जो दोस्तों पर्यटक होते हैं, जो घूमने वाले जो पर्यटक होते हैं, जो यात्री होते हैं, वो सालों भर क्या करते हैं, इस झील के पास आते हैं। झील के आसपास सुरमय परिदृश्य, तो दोस्तों देखिए सुरमय का मतलब क्या होता है, सुर का मतलब होता है सुंदर, और परिदृश्य का मतलब होता है परिदृश्य, परिदृश्य का मतलब होता है कि परि का मतलब होता है चारों ओर, अदृश्य का मतलब होता है जो आप देखने जा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। तो इसका जो चारों ओर का जो दृश्य है, चारों ओर का दोस्तों जो
इसका नज़ारा है सत्सर झील का वो बहुत ही सुंदर है। और इसी झील में दोस्तों ब्राउन ट्राउट मछली का घर है, यानी कि दोस्तों जो आपके ब्राउन ट्राउट मछली जो होंगे वो आपके इस झील में प्राप्त होते हैं। यानी इन मछलियों का जो समूह है इस झील में बहुत ही बृहत है, बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर जो मछली जो मारने वाले जो होते हैं मछुआरे जो होते हैं या जो अन्य जो लोग होंगे, मछुआरे नहीं बोल सकते भाई, बहुत सारे लोग क्या करते हैं शौक से भी मछली मारने के लिए जाते हैं, तो सब मछुआरे थोड़ी ना हो गया। लेकिन हाँ ऐसे ही बोल सकते हैं जो भाई मछली मार रहा है वो मछुआरे कहलाएगा। अब जो जूता सिएगा तो आपका मोचिए कहलाएगा। जो जो मतलब जो काम जिसके लिए बनाया है वो काम कोई और करने लगे तो वो वही कहलाएगा। जैसे कि मान के चलते हैं हम टीचर थोड़ी जाए, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो टीचर कहलाएंगे। मेरे बात को समझ रहिएगा आप लोग। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों जो अगर झील में मछली मारने के लिए जाएगा तो आपके मछुआरा के रूप में हुआ, लेकिन यहाँ पर वही लोग मछली मारने जा सकते हैं जिससे पहले से क्या हो अनुमति प्राप्त हो। मतलब ऐसा ना कि हम आए घूमने के लिए अब बस उसमें क्या किए हम लगा दिए मछली मारने वाला जाल तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं मछली निकाल सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ पर मछली मारने के लिए आपको अनुमति लेना पड़ता है और साथ ही लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा, तभी क्या कर सकते हैं आप यहाँ से मछली पकड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। यहाँ पर ये सुविधा दी गई है। आंचर झील, तो आंचर झील में दोस्तों देखिए क्या बताया जा रहा है, कश्मीर के गांदरबल जिले के समीप, यानी कि कश्मीर के गांदरबल जिले के निकट श्रीनगर से 7 किलोमीटर की दूरी पर क्या है यह दोस्तों आपका झील उपस्थित है, जिसे हम लोग बोलते हैं आंचर झील। और ये जो आंचर झील है दोस्तों वो एक नाले द्वारा डल झील से यह जुड़ा हुआ है। इस आंचर झील का जो कांटेक्ट है वो डल झील से है, किसके द्वारा, तो एक नाला द्वारा। देखिए नाला मतलब समझ रहे हैं, नाली का एक जो बड़ा समूह होता है उसी को बोलते हैं नाला, और उसके द्वारा ही यह डल झील से क्या कनेक्टेड है। यानी कि इस झील में डल झील का भी दोस्तों पानी आता होगा। और दोस्तों बात करें इसकी लंबाई क्या, तो ये दोस्तों जो आंचर झील है वो 4 किलोमीटर लंबा है, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 3 किलोमीटर यह चौड़ा है। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ से पीडीएफ ले लेना है, और चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए 4 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा, और इस झील के पूरब में दोस्तों एक महाद्वीप है। महाद्वीप समझ रहे हैं, महाद्वीप का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक बड़ा स्थल या खंड का टुकड़ा जिसके चारों ओर क्या हो जल हो, यानी जल की तुलना में ये जो खंड होगा बहुत ही विशाल होगा, बहुत ही बड़ा होगा, और उसके आसपास जो जल घिरेंगे वो बहुत ही उनका जो क्षेत्र होगा वो कम होगा। तो उस स्थिति में उस द्वीप को हम लोग महाद्वीप के रूप में जानेंगे। यानी कि अगर जल इतना बड़ा है, हाथना क्षेत्र में पूरा आपका काची है, आपका स्थल का टुकड़े है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे महाद्वीप है। और जल अगर इतना बड़ा है, हाथना बड़ा क्या है आपका स्थल है, तो जल का जो विस्तार बहुत बड़ा ना है, तो उस स्थिति में इसको हम लोग बोलेंगे द्वीप है। तो यहाँ पर देख सकते हैं द्वीप नहीं है भाई, क्या है महाद्वीप है। तो इस झील के किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है। और इसके उत्तर दिशा में एक पर्वत है जिसका नाम है हरमुख। देखिए उत्तर दिशा में हरमुख पर्वत, यानी इसके हर और काची है दोस्तों मुख है, इसलिए इस पर्वत का नाम पड़ गया है हरमुख। ठीक है, उत्तर में हरमुख है, और पश्चिम में पंचल पहाड़, पहाड़ या पर्वत एक ही चीज होता है। उत्तर में है भाई हरमुख पर्वत और पश्चिम है पंचल पहाड़, पंचल पर्वत है। और साल भर प्याले के समान पत्ते और कमल से ढकी हुई, साल भर मतलब कि सालों भर, ठीक है, यानी साल में जो 12 महीना होते हैं 12 महीना प्याले के समान पत्ते, प्याले के समान जो पत्ते होते हैं, और कमल से क्या है ये जो आपका झील है दोस्तों ये आपका ढका हुआ है। अवैध निर्माण, अवैध निर्माण मतलब कि जो जो चीज़ वैध नहीं है उसको बोलते हैं अवैध, जैसे कि सिगरेट पीना या कुछ जलाना या शराब पीना, समझ सकते हैं ना, मतलब जो वैध नहीं होता उसको बोलते हैं अवैध। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी जो अवैध चीज़ें होंगे वहाँ पर आप उसको निर्माण नहीं कर सकते हैं। अतिक्रमण, देखिएगा अतिक्रमण और आसपास के क्षेत्र में भयंकर प्रदूषण, बर्ड वाचिंग यानी चिड़ियों को निहारने के लिए एक अच्छा, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर, एक अच्छा स्थान। ठीक है, यानी दोस्तों इस झील के पास बहुत सारी चिड़िया क्या होते हैं निहारने के लिए, मतलब निहारना आपको है, चिड़िया नहीं निहारती है, बहुत सारे चिड़िया क्या होते हैं झील के पास आते हैं इसकी सुंदरता को देखकर। और आपको चिड़ियों को निहारना है तो आप लोग इस स्थान पर जाकर चिड़ियों को देख सकते हैं, इसीलिए चिड़ियों को निहारने के लिए इसको एक अच्छा स्थान बताया गया है। और इसलिए इस स्थान को चिड़ियों के लिए बर्ड वाचिंग बताया गया है। मतलब बर्ड का मतलब होता है पक्षी, वाचिंग का मतलब होता है देखना, यानी पक्षियों को देखने के लिए दोस्तों ये बहुत ही आपका जो स्थान है ये आपका उत्तम है, जहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रकार क्या होते हैं आपको पक्षी दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में बुरी तरह से दुर्दशा, यानी कि इस वर्तमान समय में आंचर झील की जो दोस्तों दशा है वो बहुत ही खराब है, जिससे हम लोग दुर्दशा के रूप में क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। यानी कि दोस्तों आंचर जो झील है यहाँ पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए जो अगला झील है उस पर हम लोग बात करते हैं। इसमें बताया जा रहा है खुशालसर झील। तो दोस्तों जो खुशालसर है ना वो आपके आंचर झील के दक्षिण भाग में क्या है यह स्थित है। जैसे कि आपने
अभी पढ़ा, आंचल या आंचल एक ही चीज़ हुआ। तो जो आपका आंचल झील है उसके दक्षिण भाग में क्या है दोस्तों, ये आपका झील उपस्थित है जो कि 1.6 किलोमीटर यह लंबा है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1.6 किलोमीटर लंबा है। आज चौड़ाई की बात करें तो 600 मीटर, यानी कि 600 मीटर क्या है, यह चौड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो खुशालसर जो झील है दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छा कमल के फूलों का दृश्य, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे कमल के फूल खिलते हैं। अगर आपको कमल के फूलों को अगर देखना है किसी झील के पास तो आप खुशालसर झील के पास जाइए, वहाँ पर आपको कमलों का बहुत ही सुंदर आपको क्या होगा, दृश्य दिखाई देगा, जहाँ पर दोस्तों बहुत ही क्या है, अच्छे अच्छे कमलों के फूल वहाँ पर खिले रहते हैं। ठीक, इसमें देखिएगा कौसरनाग, देखिए कौसरनाग जो झील है इसे दोस्तों विष्णुपाद झील के नाम से भी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बताया जा रहा है कश्मीर प्रदेश के कुलगाम जिले में स्थित, कश्मीर में आप जाइएगा ना तो वहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है कुलगाम जिला। ठीक है, और वहीं पर स्थित ये दोस्तों एक प्रकार का पर्वतीय झील है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो झील होगा वो आपके पर्वत के बीच होगा या फिर पर्वत पर होगा। अगर बात करें दोस्तों इसकी लंबाई और चौड़ाई का, तो देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है वो लगभग 3 किलोमीटर लंबा है, यानी 3 किलोमीटर यह जो झील है दोस्तों आपका यह लंबा है। और चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो 1 किलोमीटर चौड़ा है, और जो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों आपका करीब 4000 मीटर। ठीक है, यानी 4 किलोमीटर बोल सकते हैं, 4 किलोमीटर समुद्र तल से 4 किलोमीटर, यानी कि 4000 क्या है, 4000, देखिए करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसका जो नाम है कौसरनाग जो झील है, इसका जो नाम है वो विष्णुपाद क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो झील है आपका वो विष्णु से ही क्या है, विष्णु भगवान से ही क्या है, यह संबंधित है। तो विष्णु भगवान से संबंधित होने के कारण ये जो आपका कौसरनाग जो झील है ये दोस्तों एक प्रकार का धार्मिक झील है, और इसलिए इस पवित्र झील को विष्णु भगवान से संबंधित बताया जाता है। मैंने लिखा भी है भगवान विष्णु से संबंधित एक पवित्र स्थल। आइए अगला चलते हैं मानसर झील में। इसमें क्या बताया जा रहा है, मानसर झील में जम्मू शहर से 62 किलोमीटर दूर, यानी कि दोस्तों जब आप जम्मू जाते हैं तो वहां से 62 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों और पर्वतों से घिरे एक क्षेत्र में क्या है, ये आपका मानसर झील उपस्थित है। दोस्तों इसमें विशेषताएं हैं, आप लोग समझिएगा। जंगलों से ढकी पहाड़ियों से घिरा हुआ, बाप रे बाप, ये झील तो बड़ा खतरनाक जगह है भाई। ये जो आपका मानसर झील है ये दोस्तों जंगलों से ढकी है, मतलब इसके चारों ओर जंगल होगा तब नहीं इसको ढकेगा, मतलब इसके चारों ओर क्या है इस झील के, ओनली फॉर दोस्तों आपके जंगल नहीं है, घना जंगल है, बहुत विशाल विशाल क्या है आपके घने घने जंगल है। और साथ ही साथ दोस्तों इस पहाड़ियों से ये भी क्या है, चारों ओर से यह झील घिरा हुआ है। बात करें दोस्तों इस झील की गहराई का, देखिए औसत गहराई, यानी इसकी जो औसत गहराई है वो है 38 मीटर, और इसकी जो दोस्तों लंबाई है वो है कितना, 1.6 किलोमीटर लंबा। अगर बात करें इसकी दोस्तों चौड़ाई का, तो जो चौड़ाई है वो है 0.80 किलोमीटर, देख सकते हैं सब किलोमीटर में है 0.80, यानी कहने का मतलब कि लगभग ये भी क्या है 1 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2 किलोमीटर यह लंबा है। कौन सा था आपका मानसर झील। और ऐसा दोस्तों कहा जाता है कि ये जो आपका मानसर झील है यहीं पर क्या है दोस्तों, इस झील के किनारे, कौन सा किनारा, तो पूर्वी किनारा, इस झील के पूर्वी किनारे पर दोस्तों एक मंदिर है। किनका मंदिर, तो शेषनाग जी का मंदिर। और इस शेषनाग जी के मंदिर में 6 सिरों वाला एक सांप है। सांप समझ रहे हैं, मूर्ति है, 6 सिरों वाला सांपों का एक मूर्ति है। यानी कि जो शेषनाग भगवान है, ऐसे तो हमारे हिंदू धर्म में जो शेषनाग भगवान है उनके जो मुख होते हैं, उनके जो मूड़ी होते हैं वो 7 होते हैं, लेकिन इस मंदिर में जो सर्प का जो मुख है वो कितने हैं, तो 6 है, यानी 6 सिर वाला है। आगे देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, आसपास के क्षेत्र जंगलों से समृद्ध, यानी इसके आसपास दोस्तों बहुत ही घने घने जंगल है, और झील में कई प्रकार की मछलियां और कछुए, यानी कि दोस्तों इसी झील में आपके कई प्रकार की मछलियां भी मिलेंगे, कछुए भी मिलेंगे, और साथ ही कुछ दोस्तों इसमें सांप भी मिलेंगे, जो कि मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग समझ कर रखिएगा कि जो मानसर झील है ना, इसमें कछुए और मछलियों के साथ आपके दोस्तों सांप भी दोस्तों पाए जाते हैं। और इसी के पास में दोस्तों एक वन जीव अभयारण्य भी है, जिसमें दोस्तों शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए क्या करता है, ये दोस्तों निवास स्थान कराता है। कौन, तो वन जीव अभयारण्य, यानी उसमें वो रख सकते हैं। सूरी नसर, सूर का मतलब होता है, सूर का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, तो मानसर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। तो आप लोगों ने अभी जाना मानसर झील कहाँ पर था भाई, तो यहाँ पर। तो जहाँ पर भी है आपका मानसर झील कहाँ पर है, तो जम्मू शहर से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन, तो आपका ये मानसर झील। तो जब आप दोस्तों सूरीनिसर झील के पास जाते हैं, तो जो सूरीनिसर जो झील होगा आपका वो मानसर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। और इस झील के
ठीक है। बीच में एक नन्ना बिन्नी द्वीप है, मतलब छोटा सा द्वीप क्या है इस झील के बीच में उपस्थित है। और साथ ही साथ दोस्तों इस झील के चारों ओर पहाड़ हैं, देवदार के घने जंगल हैं और मैंग्रोव क्या है, मैंग्रोव वन है। तो इस प्रकार से आपका जो सूर्यनसर झील है वो भी आपका खत्म हुआ। आप लोग समझ रहे हैं ना, यानी कि जो आपका सूर्यनसर झील है वो मानसर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बात करें दोस्तों इस झील की विशेषता का, तो इस झील के बीचों बीच एक नन्ना सा क्या है द्वीप, मतलब छोटा एक स्थल का टुकड़ा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं नन्ना बिनी द्वीप है। और ये जो झील होगा दोस्तों ये चारों ओर से आपके पहाड़ों, देवदार के जंगलों और मैंग्रोव वन से क्या है ये आपका झील घिरा हुआ है। आगे बात करते हैं मारसर। तो दोस्तों जो आपका मारसर झील है वो कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले में स्थित है और यह एक प्रकार का दोस्तों आपका पर्वतीय झील है। और ये जो झील है दोस्तों यह एक प्रकार का टारसल झील की जुड़वा है, यानी इसके आगे एक और झील मिलेगा जिसका नाम है टारसर झील। और टारसल झील का जो जुड़वा है दोस्तों उसे कहा जाता है मारसर झील, और जो मारसर झील है उसकी जो जुड़वा है उसे कहा जाता है टारसर झील। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये भी खत्म। देखिए जो टारसर झील है ना, तो इसको हम लोग इसके आगे जो पढ़ेंगे झील उसका नाम है टारसर। तो इसको समझिएगा, जो टारसर झील है वो एक कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले में, मतलब जहां पर आपका मारसर होगा वहीं पर आपका टारसर होगा। तो समुद्र तल से 3795 मीटर की ऊंचाई पर क्या है दोस्तों, ये आपका टारसर झील स्थित है। और इसमें बताया जा रहा है सिंध नदी और लीदर नदी की घाटियों के बीच, यानी दोस्तों दो ठो नदियां हैं, एक है सिंध नदी और दूसरा है लीदर नदी। और इन दोनों नदियों के बीच दोस्तों क्या है, घाटी है, और इन्हीं घाटियों के बीच क्या है, ये आपका झील उपस्थित है। फिर दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि इसके पश्चिम दिशा में दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, यानी इसके पश्चिम दिशा में एक दोस्तों बगीचा है जिसका नाम है दाची गाम। एक प्रकार से दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि इसको राष्ट्रीय ओर से क्या है, राष्ट्र की ओर से इसको मान्यता प्राप्त है इस उद्यान को। ठीक है, और इसके दक्षिण दिशा में दोस्तों एक क्या है, त्राल उपस्थित है। और इस झील को दोस्तों मैंने बताया था ना कि मारसर झील को टारसर झील का क्या किया जाता है, जुड़वा बहन माना जाता है, और इसलिए टारसर झील को भी मारसर झील का क्या किया जाएगा, जुड़वा बहन माना जाएगा। इसमें दोस्तों देखिए क्या बताया जा रहा है, कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले में पहलगाम से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, एक एक स्टेप को समझिएगा पहले। ये जो आपका तुलियन झील है वो आपके कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले में स्थित है, जो कि दोस्तों अनंतनाग जिले में एक आपका दोस्तों शहर पड़ेगा, या बोल सकते हैं गांव, शहर में पड़ेगा जिसका नाम है पहलगाम। ठीक है, पहलगाम। अगर दोस्तों आप लोग पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में ये क्या है, आपके समुद्र तल से 3684 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वनों के बीच एक मर्ग का मतलब होता है घास की भूमि। देखिए मैंने आप लोग को बता दिया, मर्ग का मतलब क्या होता है, घास की भूमि। तो घास की भूमि पर क्या है, यह दोस्तों उपस्थित एक पर्वतीय झील है, जिसके 3 दिशाओं में हिम ढके पर्वतों से घिरी हुई, यानी दोस्तों इनके तीनों दिशा में दोस्तों पर्वत हैं जो कि हिम का मतलब होता है बर्फ, यानी बर्फ से ढके हुए हैं। बात करें पानी के रंग का, तुलियन झील का, तो दोस्तों इनका जो पानी का रंग है इस झील का वो है नीला हरा बोल सकते हैं, यानी इसका जो पानी है वो नीला हरा दिखाई देता है। और साथ ही साथ दोस्तों यह एक प्रकार का दर्शनीय स्थल है, यानी बहुत सारे जो लोग होते हैं इस झील का दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि जो झील है ये देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है, बहुत ही दोस्तों देखने में भव्य लगता है। इसलिए अगला देखिएगा झील कौन सा है आपका, मानसर सरोवर झील। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है मानसर सरोवर झील में समुद्र तल से लगभग 4556 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत में स्थित, यानी कि दोस्तों अब ये जो झील होगा आपका ये आपके तिब्बत में चला जाएगा, यानी इस झील का जो क्षेत्र है वो तिब्बत में चला जाएगा। और तिब्बत में दोस्तों ये समुद्र तल से 4556 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बात करें दोस्तों इसके फैलाव का, इसके क्षेत्र का, तो इसका जो दोस्तों फैलाव, इसका जो क्षेत्र है वो लगभग 320 वर्ग किलोमीटर है। कितना भाई, 320 वर्ग किलोमीटर तक की ये जो दोस्तों आपका जो झील है ये फैला हुआ है। और इसकी जो परिमिति यानी कि परिमाप वो है 88 किलोमीटर, लगभग मान सकते हैं, पूरा दोस्तों ये करेक्ट नहीं बता सकते, लगभग मान सकते हैं 88 किलोमीटर। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो औसत गहराई वो है 90 मीटर। दिशा की बात करें तो दोस्तों इसके उत्तर दिशा में है कैलाश पर्वत,
और इसके पश्चिम दिशा में राक्षस ताल। और साथ ही दोस्तों हिंदू तथा बौद्ध धर्म में इसे पवित्र माना गया है। किसे? तो मानसर सरोवर झील को। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार कि जो देवी माता थी, कौन सी? तो देवी माता सती, यानी भगवान शिव की पहली पत्नी। जो भगवान शिव की जो पहली पत्नी थी माता सती, उनके शरीर का जो दायां हाथ था वो दोस्तों इसी स्थान पर गिरा था। और इसलिए दोस्तों इस झील को धार्मिक और बहुत ही पवित्र झील के रूप में जाना जाता है। और इसी झील में दोस्तों जो रानी माया है, उन्होंने झील में नहीं, इसी झील के पास, मेरा झील के पास, इसी झील के पास जो रानी माया है, उन्होंने भगवान बुद्ध की पहचान की थी। तो इस प्रकार से जो मानसर सरोवर जो झील है ये दोस्तों काफ़ी क्या है? बहुत ही दोस्तों उत्तम है, काफ़ी बहुत ही दोस्तों क्या है, ये उपयोगी, आप लोग को जानना बहुत ही दोस्तों जरूरी है। आगे देखिएगा अक्साई चिन झील। इसमें दोस्तों क्या पता है, जरा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये दोस्तों थोड़ा सा ये जम्मू कश्मीर में ही होगा, लेकिन एक ही क्षेत्र में आ जाएगा, लद्दाख क्षेत्र में। यानी कि लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र में, लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र में समुद्र से दोस्तों, यहाँ पर तल लिखना मैं भूल चुका, समुद्र तल से या फिर समुद्र से एक ही बात हुआ, समुद्र तल से 4844 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बंद जल संभर झील है। कैसा था दोस्तों ये झील? जल संभर झील। बात करें इसकी लंबाई का तो ये दोस्तों 15 किलोमीटर लंबा, अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 608 किलोमीटर दोस्तों यह चौड़ा है। और साथ अगर इसकी गहराई की बात करें तो इसकी जो गहराई है वो 12.6 यानी 12.5 मीटर क्या है, यह दोस्तों गहरा है। मतलब ये ज़्यादा बिल्कुल भी गहरा नहीं है। और इसका जो सतही क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 160 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये भी खत्म। आगे देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें दोस्तों बताया जा रहा है पांगोंग त्सो झील। ठीक है, लद्दाख के लेह जिला में। अब लद्दाख जब जाइएगा तो वहाँ पर एक जिला मिलेगा जिसका नाम है लेह, यानी कि जो लेह है वो दोस्तों आपके लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, जो कि वहाँ का क्या है, यह एक प्रकार का दोस्तों जिला है। और यह जो झील होगा वो लद्दाख के लेह जिला में समुद्र तल से कितना ऊंचा है भाई, तो लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर ये दोस्तों जो झील है आपका वो उपस्थित है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 134 किलोमीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो दोस्तों चौड़ाई है वो है 5 किलोमीटर। अधिकतम जो गहराई है वो बताया गया है 100 मीटर। किस झील का? तो दोस्तों पांगोंग त्सो झील का। ये ज़्यादा दोस्तों आप लोगों को जाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए इस वीडियो का सबसे जो लास्ट झील है वो, इसका नाम है त्सो मोरोरी झील। क्या नाम है दोस्तों? त्सो मोरोरी झील। तो ये जो झील होगा आपका वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चांगथंग, क्या नाम है भाई, चांगथंग पठार पर स्थित एक प्राकृतिक झील। दोस्तों देखिए ये जो झील होगा आपका वो एक प्रकार का प्राकृतिक है। ठीक है, यानी प्राकृतिक रूप से दोस्तों ये जो झील है आपका निर्मित हुआ है। अगर बात करें दोस्तों इसके समुद्र तल से ऊंचाई का तो वो है 4500 मीटर, यानी समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो है 4500 मीटर। और भारत की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित झीलों में सबसे बड़ी, यानी कि दोस्तों आपके भारत में जितनी भी झीलें अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है उन सभी झीलों में से सबसे जो बड़ा झील है, यानी जो भी आपकी झीलें भारत की सबसे अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से, उन सभी झीलों में से जो सबसे बड़ा झील है वो दोस्तों आपका त्सो मोरोरी झील है। ठीक है, और ये जो झील होगा दोस्तों वो आपका एक प्रकार के खारे पानी की झील होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें पानी जो होता है वो समुद्र से आता है, जिसके कारण इस झील में दोस्तों जो पानी का जो स्वाद है वो खारा हो जाता है। और यहाँ देख सकते हैं कि जलागम का मुख्य स्रोत पहाड़ों पर की पिघलने वाली बर्फ है। और दोस्तों जो पहाड़ों पर की जो पिघलने वाली जो बर्फें हैं वो ये जो बर्फ है वो जब वो पानी के रूप में कन्वर्ट होती है, जब जल के रूप में कन्वर्ट होती है तो दोस्तों इस झील में क्या होता है, पानी आता है, जिसके कारण इसका जो पानी होता है ये दोस्तों नमकीन बन जाता है, यानी कि ये दोस्तों इसका जो जल है वो खारा आपको महसूस होता है। यानी इस जल का दोस्तों जो स्वाद है वो खारा माना गया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी जो गहराई, अधिकतम गहराई वो दोस्तों 105 मीटर माना गया है इस झील का। इस झील का जो अधिकतम गहराई है वो है 105 मीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के लिए जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों आपके झीलें थे उन सभी झीलों को मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से इनके स्थिति के साथ वर्णन करके आप लोगों को बताया है। अगर दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से इन झीलों को समझ लेते हैं, इन झीलों को दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से आप इसके बारे में जान जाते हैं, तो आपको दोस्तों जम्मू कश्मीर में आने वाले कुल जितने सारे झीलें होंगे उसको समझने में कोई भी दोस्तों आपको
डाउट नहीं होगी। दोस्तों इन सभी झीलों में से आपको जो प्रमुख जो झील होंगे वही दोस्तों आपको जानना है, जिसका दोस्तों काम नहीं है उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आज की ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की झीलों को पहचानना सीखा, इसके बारे में दोस्तों जो इनकी स्थिति है, इनकी जो लंबाई चौड़ाई और साथ ही इनकी जो गुण और जो विशेषता है, इनके बारे में दोस्तों आप लोगों ने जाना। मेरे बताए हुए तरीके से आपको दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अगर पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।